अगर आपने परसेंटेज चैप्टर बढ़िया से कर लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी नया सीखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग फॉर्मूला और सब नहीं करने वाले हैं कुछ भी। शिवम भाई गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, सभी को भी हैप्पी धनतेरस अगर आज धनतेरस है तो, क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वैसे सब लोग बता रहे हैं तो मतलब होगा ही। तो आज वो दिन है कटोरी चम्मच खरीदने वाला, तो खरीद लीजिएगा भाई। तो चैप्टर 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस की। और मैंने आपको बताया था अगर आपका परसेंटेज का जो टॉपिक है बेसिक्स वाला, अगर आपका वो बढ़िया से कंप्लीट है तो इस टॉपिक में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम वही सवाल मिलेंगे आपको, बस वहां पे आप परसेंटेज निकाल रहे थे पॉपुलेशन की, यहाँ पे आप परसेंटेज निकालेंगे लाभ या हानि की, यानी कि प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज निकालेंगे। अब लाभ और हानि का मतलब थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे दो टर्म आता है। चैप्टर कहता है ना कि मेरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एक तो मेरा नाम है लाभ और एक मेरा नाम है लॉस, यानी कि हानि। अब ये लाभ और हानि का जो मतलब है वो तो मुझे समझना होगा, क्योंकि चैप्टर अगर बनाने जा रहे हैं तो अगर मुझे बेसिक ही नहीं पता होगा तो मुझे चैप्टर कहाँ से बनेगा। तो मुझे यहाँ पे एक दो चीज समझ में आती है कि अगर मैं दुकानदार हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मैं अपने आप को दुकानदार मान लेता हूँ। अगर मैं दुकानदार हूँ, मेरी एक दुकान है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए आटा बेचता हूँ। मेरी आटे की दुकान है, मैं आटा बेचता हूँ, चावल बेचता हूँ और बहुत सारी चीजें बेचता हूँ। तो अगर मैं आटा बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, तो मैंने क्या किया था, आटे को खरीदा था मान लीजिए 15 रुपए किलो। आटे को प्रोसेस करने में, धोने में, पीसने में, सुखाने में 1 रुपए मेरे खर्च हुए, और आटे को पीसने में मेरे 2 रुपए पर केजी खर्च हुए। मेरा टोटल जो खर्चा आया आटे को बिल्कुल मेरे दुकान में बोरी में भर के लाने में, मान लीजिए 15, एक 16 और 2 17 रुपए। तो अगर मेरे को वो आटा अपनी दुकान में लाने में 17 रुपए आए, इस 17 रुपए को हम क्या कहेंगे? इस 17 रुपीज को क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे भाई? कॉस्ट बोलेंगे, प्राइस बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? ठीक है, हाँ। इसको छोटी भाषा में ना हम बोल सकते हैं कॉस्ट। अब यहाँ पे ना आप अभी अकाउंटेंसी का टर्म्स मत लाइएगा, अभी बस हम इसको छोटी सी भाषा में बोल सकते हैं कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं लागत। कि मतलब मेरी उतनी लागत थी। क्या अब मैंने 17 रुपए का कोई सामान बनाया तो उसको 17 में बेच दूं? अगर मैंने 17 रुपीज 17 रुपए का कोई सामान बनाया है तो क्या मैं उसको 17 में ही आगे बेच दूं? तो फिर अगर मैं 17 में ही आगे बेच दूंगा तो फिर मैं क्या करने बैठा हूँ? ठीक है, मेरा एनजीओ तो नहीं है ना कि मैं जितने में जो चीज ला रहा हूँ उतने में आगे देता जाऊं और मेरा चलता रहे। मैं प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए बैठा हूँ। खैर लॉस तो कोई नहीं कमाता, बट फिर भी कुछ कुछ ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए इस पे मैंने 3 रुपए प्रॉफिट रखा कि चलो यार एक काम करेंगे, 3 रुपए कमा लेंगे और फिर हम इसको फाइनली 20 रुपए में इसको आगे बेच देंगे। तो ये जो 3 रुपए होता है ना, यही होता है प्रॉफिट। ठीक है, लाभ होता है। लेकिन अगर आप 17 से कम रुपए में बेचेंगे, मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूं, और जितने में बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं बिक्री मूल्य, और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जो आपको ठीक लगेगा वो आप लिख लीजिए, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर यही सिचुएशन प्रॉफिट की जगह लॉस में हो जाता, कि मान लीजिए मैंने 17 रुपए का बनाया है, टोटल कॉस्ट मेरी 17 रुपए लागत आई है, और मैंने उसको बेच दिया है 15 रुपए में। इसका मतलब यहाँ पे बात कुछ समझ में आई कि यहाँ पे मैंने जो प्लस वाला सिंबल लगाया था ना, यहाँ प्लस वाला, अब यहाँ पे माइनस वाला आ गया। कितने लॉस में बेच दिए भैया? हमने बेच दिए 2 रुपए लॉस में। अब ये जो प्रॉफिट ऊपर हो रहा था इसको हम अब बोलेंगे लॉस, यानी कि हानि। और चाहे लॉस के सिचुएशन में या प्रॉफिट के सिचुएशन में, विक्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य ही कहलाता है। सेलिंग प्राइस को हमेशा सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस पे आपने बेचा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो होती है जिस प्राइस में आपने आगे बेचा है, या वो प्रॉफिट के साथ हो, या वो लॉस के साथ हो, या वो बिना प्रॉफिट या बिना लॉस के हो, तो भी हम उसको सेलिंग प्राइस ही बोलते हैं। जितने में आप आगे बेचेंगे उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मैं एक बार और बता देता हूँ देवव्रत भाई। मैंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस दो चीजों की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है अगर हम कुछ ज्यादा, हमें कुछ ज्यादा मिल जाता है, कोई भी सामान हम बेचते हैं हमारी लागत से कुछ ऊपर पैसा मिल जाता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर कोई सामान हम बेचते हैं जिसमें हमारी लागत भी चली जाती है, मतलब मान लीजिए 17 रुपए का सामान बनाया और हमने 15 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है जो 2 रुपए मेरी लागत थी, अपने पैसे लगे हुए थे, वो भी मैंने क्या कर दिया, वो भी मैंने दान में दे दिया, मतलब दे दिया आगे किसी को। तो वो हमारा क्या हो गया? लॉस हो जाता है।
तो 17 रुपए की चीज अगर आप 3 रुपए प्रॉफिट लेकर के 20 में बेचते हैं, दैट मीन्स कि 17 रुपए की चीज 3 रुपए लिया आपने, 20 रुपए की हो गई। 20 रुपए की बेचे तो ये 20 रुपए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। 3 रुपए जो बीच का है वो प्रॉफिट हो गया, और कॉस्ट तो अलग ही है, बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे याद रखिएगा, इस चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशन करेंगे सब कुछ कॉस्ट 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 पे करेंगे। कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सेलिंग प्राइस लेंगे कि क्या लेंगे। कोई भी कैलकुलेशन, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, लागत मूल्य पे निकाला जाता है। आपकी लागत का कितना प्रतिशत आपको फायदा होगा, आपकी लागत का कितना प्रतिशत आपको घाटा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है। ये तो देखिए मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी। अब हम लोग आपको एक चीज और बता देते हैं कि देखिए एक एसपी लिखते हैं हम लोग, ये होता है सेलिंग प्राइस। मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ क्योंकि हर जगह सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य लिखना पॉसिबल नहीं है। सेलिंग प्राइस बोलते हैं विक्रय मूल्य, ये वो मूल्य है जिसपे हम बिक्री करते हैं, यानी कि बिक्री मूल्य भी बोल सकते हैं। और एक होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सॉरी सीपी लिखते हैं जिसको, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये होता है लागत मूल्य, या तो हम इसको क्रय मूल्य भी बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो आपको जो ठीक लगे वो याद कर लीजिएगा कि विक्रय क्या होता है, क्रय क्या होता है। क्रय मतलब आपकी लागत है, विक्रय मतलब आपने जितने में बेच दिया उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि बाई चांस कोई ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपके कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो गया, बिक्री मूल्य आपके लागत मूल्य से बड़ी होगी, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए लागत मूल्य आपकी 10 रुपए थी, बिक्री मूल्य आपकी 15 रुपए थी, इसका मतलब आपको समझ में आया। मैंने यहाँ लिखा है इसके हिसाब से बच्चे, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका था 10 रुपए, लागत मेरी जो थी 10 रुपए लगी थी किसी चीज पे, और मैंने उस सामान को जब बेचा तो मैंने 15 रुपए का बेचा, 15 रुपीज का मैंने उसको आपको बेच दिया, यानी कि सेलिंग मैंने की है उसकी 15 रुपए की। तो यहाँ तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं सर ये तो प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट निकालनी है, देखिए मैं आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, बशर्ते मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अगर मैं आपसे प्रॉफिट पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो सेलिंग प्राइस वाला बड़ा है, ये कॉस्ट प्राइस वाला छोटा है। मतलब अगर आप इस 15 रुपए में से ना ये 10 रुपए वाला घटा दोगे तो आपका जो आ जाएगा वो सेलिंग मतलब प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं बोला बहुत बढ़िया, कैसे किया आपने? तो आपने बोला इस एसपी में से इस सीपी को आप घटा दीजिए। मतलब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आप एसपी में से सीपी को घटा दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। मैं पूरा लिख देता हूँ, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ पे उल्टा सिचुएशन हो गया, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो हमारी सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी, कि मतलब हमने बेचा है 10 रुपए का और लागत हमारी थी 15 रुपए, हमारा लागत था 15 रुपए, हमने बेच दिया उसको 10 रुपए, यानी कि 5 रुपए तो हमारे और चले गए ना बेमतलब के, 5 रुपए और आपने दान में दे दिए। इसका मतलब इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। बिल्कुल सही सभी का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं, सीपी माइनस एसपी कर देते हैं। ठीक है, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, यानी कि क्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, कॉस्ट प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, तो ये हमारा लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में सवाल पूछता है कि भैया कुछ परसेंटेज से रिलेटेड बताइए, कि मान लीजिए वो पूछता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, या आपसे पूछता है लॉस परसेंट बताइए कितना है, यानी कि हानि प्रतिशत। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट जब भी पूछेगा तो जो भी आपका यहाँ पे प्रॉफिट आएगा उसको आप लेंगे ऊपर, यानी कि प्रॉफिट बटे में क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन हमेशा हमेशा ना सीपी पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करेंगे, बटे में सीपी करेंगे, इनटू कर देंगे 100। ये जो भी आएगा ये परसेंटेज, ये आपका लाभ प्रतिशत होगा। प्रॉफिट जो भी आएगा उसको हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, इनटू कर देंगे 100, जो भी परसेंट आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। लॉस के सिचुएशन में भी सेम वही चीज करेंगे कि जो भी आपका हानि होगा, जो भी आपने घाटा सहा है उसको हम क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य से भाग देंगे और इनटू कर देंगे 100। हम क्रय मूल्य से भाग क्यों देते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हमें किसने कहा है करने के लिए? तो देखिए परसेंटेज जो है ना, मान लीजिए आपने कोई सामान 20 रुपए का बनाया है और आपने इसे आगे 25 रुपए का बेच दिया। अगर आप चाहते हैं ना कि यहाँ निकालना कि ये जो 5 रुपए है वो आपका कितना प्रतिशत प्रतिशत लाभ या हानि है, तो आपको सीपी पे ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी रेट पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि अपनी रेट क्या है आपके लिए। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू है।
तो कितना हो जाएगा ये 5/20 और इंटू में कर देंगे 100। देखिए 5 चौके 20, 1/4 का फ्रैक्शन तो आपको बढ़िया से पता होगा। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 25%, 25%। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हम लोग निकालते हैं। इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है और इसका चक्कर मत पड़ेगा, फॉर्मूले वाली चीजें बहुत बेकार होती है, वो सब आपका बस टाइम वेस्ट करती हैं। ठीक है। हो गया भाई यहां तक। चलिए देखिए ना, यहाँ पे एक दो फॉर्मूले और हैं, लेकिन मैं आपको उसका भी शॉर्टकट बताऊंगा कि ये बिना फॉर्मूले के भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। एक दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर हम लोग ना ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया है। कभी जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हमें जरूरत नहीं है उसकी। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा ट्राई करते हैं कि कुछ हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, बात करते हैं। अगर दिक्कत आएगी तो हम लोग देख लेंगे फिर। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लगा दिया। चलिए एक बार ट्राई करिए कि क्या पता बातचीत बन रही है क्या कुछ। एक बार खुद से ट्राई करिए और जल्दी से ट्राई करिए। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल हल्का सवाल है। बहुत बढ़िया प्रशांत, अमल, वीरू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी का। अमन भाई, संध्या, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है कि बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान सवाल है। बहुत बढ़िया काजल, प्रीति, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग पढ़ के देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ इट सोल्ड एट 630। ठीक है। 12.5% के लाभ पर 630 रुपए में बिकने वाले वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करिए। भाई अब ये कौन सा सवाल है यार, ये तो बहुत आसान सवाल है। अब यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो शायद 1 सेकंड 2 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा बड़े आराम से। अगर मैं आपको चाहूं तो लंबे मेथड से बता सकता हूँ, किसी काम की चीजें नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे बस ये देखिए कि 12.5% आपने कितना लिया है, प्रॉफिट आपने 12.5% लेकर के प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है कितना, 12.5%। और आपको क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 630। देखिए इसका फॉर्मूले से भी होता है सॉल्यूशन, बट हमारे काम की चीज नहीं है। हमें 12.5 का फ्रैक्शन याद होगा ना, पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका 1/8 होता है, 1/8 होता है। मतलब कि हमने किया क्या है, बस वो समझिए हमने क्या कर रखा है कि हमने किसी 8 रुपए की चीज पे 12.5% कमा करके 1 रुपए ज्यादा में बेचा है। मतलब अगर उसकी सीपी 8 रुपए रही होगी तो हमने बेचा कितने में, हमने बेचा है 9 रुपए में। और ये 9 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 9 रुपए की वैल्यू 630 दे रखी है। तो इस 8 की वैल्यू बता दीजिए भाई जल्दी से, कितनी हो जाएगी। यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू 630 है। 9 यूनिट की वैल्यू 630 है। 9 यूनिट की, 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, 630/9। यहाँ पे हो जाएगा 70। और यहाँ पे कर दीजिए आप 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 70, 8 7 जा 56, 560 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये तो हो गया शॉर्टकट। अगर किसी को जानना है तो मैं लंबे मेथड से भी बता दे सकता हूँ, अगर टाइम हो आपके पास इतना पेपर में तो आप लंबे मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो किसी काम की चीजें नहीं है। फॉर्मूला रटना पड़ेगा, फॉर्मूला मिस हो गया तो काम खराब हो जाएगा पेपर में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसे इसे कीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रशांत, अविनेश, काजल, बहुत बढ़िया। स्वाति, वीरू, शिवम, अंशिका, एचपी, देवव्रत, साक्षी, अमन, बहुत बढ़िया। अमल भाई, गोपेश, आसान सवाल दे दिया क्या भाई? संध्या, दीपक, दीपांशु, श्रद्धा, आसान सवाल दे दिया, सबका आंसर आ गया। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम वही सिस्टम फॉलो करेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%। 16 सही 2/3% के लाभ पर ₹1470 में बिकने वाली वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 16 सही 2/3% कितना होता है? 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? कॉन्सेप्ट इजी है। नहीं, फॉर्मूला भी मैं बता सकता हूँ, अगर किसी को जानना है कि इसका फॉर्मूला बड़ा वाला क्या होगा, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6, 1/6। तो क्या कह रहा है कि आपने क्या बेचा है, ₹6 की किसी सामान को 16 सही 2/3% का प्रॉफिट लेकर के आपने ₹1 ज्यादा में बेचा है। मतलब अगर किसी चीज का क्रय मूल्य था ₹6, तो आपने उसको बेचा कितना में है? ₹7 में। बस अगर आपको ये ₹7 की वैल्यू दे रखी है कि 1470 है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 1470 बटे में 7, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 तिक्म 7, 210। आपको बतानी 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 इंटू 210 कर दीजिए। 6 1 6, 6 2 12, 1260 आ जाएगा। ठीक है, जिसका 1260 आ रहा था वो सही है, एक दो लोगों का आंसर गलत आ रहा था, वो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगला कीजिए। बहुत बढ़िया अमल भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का? देवव्रत, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अमन, अमन बहुत बढ़िया। साक्षी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शुभम, खुशबू, स्वाति, काजल, गोपेश भाई आपका भी, अविनेश बहुत बढ़िया, देवव्रत बहुत बढ़िया। करके देख ले, क्या करके देख लेते हैं। क्वेश्चन तो बहुत इजी है यार, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। ये बात आप याद रखिएगा। वो किस चीज पे बात कर रहा है? ये अब कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा है। वर्षा, प्रीति, सभी का सही है। ये अब कॉस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की। यानी कि 16 2/3% क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। कितना आ जाएगा भाई इसका फ्रैक्शन? 1/6। लेकिन ये बात कर रहा है ना कि ये सेलिंग प्राइस में ऐसा काम करता है, विक्रय मूल्य पे ऐसा काम करता है। एक दुकानदार एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर अपनी वस्तु को बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, उसका वास्तविक क्या होगा? तो अच्छा एक चीज बताइए, अगर 1/6 फ्रैक्शन है तो इसका मतलब मैं क्या समझू? 1/6 अगर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए? 1/6 फ्रैक्शन है तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ₹6 के सामान पर, नहीं, ₹6 को जो सामान बेचा है उस पे वो क्या कर रहा है, ₹1 प्रॉफिट भी कमा रहा है। दैट मीन्स कि ये ऊपर वाला तो प्रॉफिट है, ये हमें समझ में आ रहा है, लाभ है। नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है, सीपी है या एसपी है? नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? एसपी है, सीपी नहीं है। भाई सवाल पढ़िए, ऑन सेलिंग प्राइस बोल रहा है, सेलिंग प्राइस। ये जो परसेंट आया ना 16 सही 2/3, ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, ये सेलिंग प्राइस पे है। तो ये है आपका सेलिंग प्राइस। अब आपसे जो पूछा जाए वो निकाल दीजिए।
भाई अगर आपका सेलिंग प्राइस आपका 6 रुपए है और आपका लाभ अगर कितना है 1 रुपए है, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी भाई? आपकी क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? आपने बेचा है 6 रुपए में, आपने 6 रुपए को जो सामान बेचा था उसमें कमाया है 1 रुपए, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इसका मतलब आपका सामान कितने का होगा? 5 रुपए का। तभी तो आपने 5 में 1 कमाया, 6 रुपए हुआ और 6 का आपने सामान बेच दिया। ठीक है, 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए प्रॉफिट कमा करके आपने उसे 6 रुपए में बेच दिया। अब आप परसेंटेज निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो सीपी पे निकलता है, मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो भैया प्रॉफिट, सॉरी, हाँ ठीक है, लॉस, सॉरी, प्रॉफिट कमाया है आपने 1 रुपए, किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस बटे में 5, इंटू कर देंगे हम 100। 5, 20 हजार 100, वैसे भी 1/5 का फ्रैक्शन आपको पता था, ये होता है 20%। ठीक है, सवाल पे ध्यान देना है, वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं बोल रहा है। चलिए अगला कीजिए। बहुत बढ़िया अविनेश भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी आ गया आंसर। साक्षी बहुत बढ़िया, गोपेश बहुत बढ़िया, देवव्रत बहुत बढ़िया। भाई गलत भी हो सकता है, मैं बढ़िया बोल रहा हूँ उसका मतलब दिल पे मत ले लीजिएगा। आदिल भाई, नरगिस बहुत बढ़िया, शिवम, उमंग बहुत बढ़िया भाई, अमल, काजल बहुत बढ़िया, श्रद्धा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जो करने वाले हैं बस वही कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो गए हैं क्या? संध्या, अंशिका बहुत बढ़िया, शशांक भाई बहुत बढ़िया, 100% सही है। अब ये कॉन्फिडेंस तो भैया फिर मजा आ जाएगा फिर तो पेपर में। चलिए करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये भी वही सवाल है। अच्छा, 8 से ही 1/3 अगर मैं लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होता है परसेंट में? फ्रैक्शन वाला पेज तो याद ही होगा ना आपको, क्या होता है? 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन तो याद होगा, 1 बटे कितना होता है? 12 होता है। अगर ये 12 वाला सेलिंग प्राइस है तो ये एक वाला क्या होगा भाई? ये होगा आपका प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है, लाभ होगा। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने सेलिंग प्राइस बेची थी सामान 12 रुपए की, जिसपे प्रॉफिट कमाया था मैंने 1 रुपए, तो मेरा सीपी क्या रहा होगा भाई, क्रय मूल्य? तो 12 रुपए का सामान बेचा था जिसमें कि 1 रुपए प्रॉफिट भी शामिल है, तो सामान कितने का रहा होगा? 11 रुपए। इस 11 को मैंने 1 रुपए कमा करके और कितने में बेचा होगा? 12 रुपए में बेचा होगा। अब आपसे पूछा गया है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए, वास्तविक इसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई एक्चुअल वाला? वो हो जाएगा 1/11 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 100। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं, आपको 1/11 का फ्रैक्शन ऑलरेडी पता है कितना होता है भाई, 9 सही 1/11%। आंसर, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। बहुत बढ़िया खुशबू, बहुत बढ़िया देवव्रत भाई, बहुत बढ़िया हिमानी, बहुत बढ़िया अंशिका, दीपांशु, सबका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है भाई?
इतना जल्दी कैसे हो जा रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे। श्रद्धा, गोपेश भाई, सभी का बिल्कुल ठीक है। वीरू बहुत बढ़िया। खुशबू, शिवम, आंसर अलग आ रहा है, थोड़ा सा देखिए, सबसे अलग आ रहा है। अच्छा, अरे वर्षा, एचपी, आदिल भाई, ये कुछ लोगों के बिल्कुल अलग आंसर आ रहे हैं। आपकी देन है। अच्छा, फ्रैक्शन इजी वाला है इसलिए। कुछ मतलब आधे लोग के अलग आंसर आ रहे हैं, आधे लोग के अलग आंसर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दो आंसर आ रहा है, एक 20% आ रहा है, एक 33 1/3% आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, एक ही आंसर आ रहा होगा ना। अब यार यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन है। बीस राइट है, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। 33 1/3 राइट है। लो भैया, आधे लोग तो कसम खा लिए 33 सही, 1/3 राइट है। आधे लोग माँ कसम खा लिए कि 20% राइट है। एक काम करिए भैया, आपस में वॉर कर लीजिए, बता दीजिए कौन सा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ 20 सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं 20 सही, कुछ लोग बोल रहे हैं 33 सही, 1/3 सही है। एक बार मुझे कर लेने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले वो पढ़। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स इस आर्टिकल 25% लॉस पे बेच रहा है, 25% लॉस पे बेच रहा है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। लेकिन ऑन बोला है सेलिंग प्राइस। अगर ये 4 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस है ना, तो ये 1 रुपए क्या है आपका ऊपर वाला? ये है आपका लॉस, हानि है। अब तो हो जाना चाहिए, अब तो भैया हो जाना चाहिए ना। अगर मैंने सामान को 4 रुपए में बेचा है और मैंने 1 रुपए का घाटा सहा है, इसका मतलब सामान कितने का रहा होगा? अगर मैंने 1 रुपए का घाटा सह के वो सामान 4 रुपए में बेच दिया, तो सामान कितने का रहा होगा? 25/75। अच्छा भाई, भाई एक चीज बताइए, आपने 4 रुपए का सामान बेचा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि आपने 1 रुपए घाटा, मतलब 1 रुपए कम में बेच दिया, तो वो सामान कितने का रहा होगा? तो मेरे हिसाब से, मेरी जितनी समझ है भैया, वो सामान तो कितने का रहा होगा? 5 रुपए का। 3 रुपए का कैसे हो जाएगा भाई? एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 4 रुपए, आपको दो दे रखा है लॉस, यानी कि आपको घाटा हुआ है 1 रुपए का। सीपी बराबर क्या हो जाता है? सीपी बराबर क्या हो जाता है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? मतलब कि आपने लागत भी दे दी है, उसके साथ साथ आपने 1 रुपए और भी दे दिया है। लागत भी दे दिया है आपने, 1 रुपए और भी दे दिया है। भाई जब ऊपर वाला प्रॉफिट होता था ना, तब हम लोग माइनस करते थे ना। अब ऊपर वाला लॉस है ना, तो प्लस करेंगे ना। बात समझ में आई? कि जब ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता था, तब हम जोड़ते थे ना, 4 और 1 5 हो जाएगा, ऐसा कुछ करते थे। यहाँ पे आप बात समझिए कि आपने बेचा है सामान एसपी 4 रुपए का। बात समझ में आई? भाई दूसरे मेथड से समझते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। ये होता है ना, कॉस्ट प्राइस में अगर हम लाभ जोड़ दें, तो हमारा ये आ जाएगा। अच्छा एक चीज और बताइए, सेकंड वाला, एसपी बराबर ये हो सकता है कि नहीं? हाँ 20 आएगा बिल्कुल। एसपी बराबर ये हो सकता है कि नहीं, कि सीपी में से हम क्या कर दें, माइनस लॉस कर दें। एसपी में से लॉस, सी कॉस्ट प्राइस में से लॉस को घटा दें, ऐसा होता है क्या? सेकंड वाला सिचुएशन कभी सुना है क्या? सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस।
तो अब यहाँ पे मेरी बात सुनिए उल्टा, ठीक है, इसको सीपी रखिए और फिर समझिए। भाई एक चीज बताइए, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जो आपने सामान बेचा ना, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर हम इसमें से प्रॉफिट को घटा दें, आपने मान लीजिए 20 रुपए का आटा बेचा है और मान लीजिए वो मेरी लागत थी 17 रुपए, तो 20 रुपए में से अगर मैं 3 रुपए को घटा दूं तो आ जाएगा मेरा क्या, 17 रुपए। ये पहले वाले सिचुएशन में 17 रुपए हमारी कॉस्ट थी, 20 रुपए का हमने बेचा, 3 रुपए हमने लाभ कमाया। लेकिन वही उल्टा सिचुएशन होगा, सीपी अगर लॉस दे रखा है तो क्या हो जाएगा? जैसे 2 रुपए लॉस वाला हमने लिया था ना सवाल, तो अगर एसपी में हम अगर लॉस जोड़ दे, मान लीजिए हमारा एसपी कितना था, 20 रुपए, 15 रुपए था ना, और लॉस कितना था, 2 रुपए। पहला वाला सिचुएशन मैंने समझाया था ना यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था ये वाला, ये देखिए सेकंड वाले सिचुएशन में। भाई ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, लॉस है, ये क्या है, एसपी है। तो एस सीपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी बराबर ये हो गया ना कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 15 और 2 को जोड़ दें तो 17 तो आ जाएगा ना, सीपी तो आ जाएगी ना। तो हम लॉस और एसपी को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और यहां भी हमें सवाल में यही बोला गया है क्या, कि ये लॉस है और ये एसपी है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका आएगा क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 रुपए है। अब आप मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए कि इसका असलियत में परसेंटेज कितना आ रहा है आंसर। कंफ्यूजन ही खत्म, अब दो आंसर नहीं आएंगे, अब एक ही आंसर आएगा। समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, परसेंट कितना आ जाएगा, लॉस परसेंट आएगा ना। तो लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रुपए का लॉस है और सीपी हमारा कितना है, 5 रुपए, इंटू कर देंगे 100, और 1/5 का फ्रैक्शन भी आपको पता है कितना, 20%। हाँ यूसी 20 ही आ रहा है, गैलेक्सी J7 गोपेश भाई 20 आ रहा है बिल्कुल। अब क्लियर है भैया कि जब भी कॉस्ट प्राइस निकालना होता है और जब भी हमें हानि की सिचुएशन होता है, यानी कि लॉस का सिचुएशन होता है, उसमें हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं। चलिए एक दो सवाल और कीजिए, ऐसे शायद तब क्लियर हो जाए, इसे कीजिए। 33% वाले से 33% हार गए, अच्छा। हाँ ये भी बात सही है। 8 लॉस 14 2/7%, बहुत बढ़िया साक्षी, वीरू बहुत बढ़िया, दीपांशु अमल, शशांक बहुत बढ़िया, गोपेश भाई बहुत बढ़िया, करके देख लेते हैं क्या इसे एक बार। उमंग भाई बहुत बढ़िया। अब तो आंसर जल्दी जल्दी आ रहा है, मजा आ रहा है एकदम। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स। देखिए इस क्वेश्चन को ना करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक लाइन का भी सॉल्यूशन बता सकता हूं, और अगर इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, देखिए अगर हम इसे ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, देखिए मैं दो तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स मतलब कि 16 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, ये 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा। क्या बोल रहा है कि 14 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस, 14 वस्तुओं के विक्रय विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब इन दोनों को अगर हम चाहें तो इक्वल्स में लिख सकते हैं कि सीपी अपॉन में एसपी ले आइए,
जो नंबर्स अपनी अपनी जगह है उसको वहीं रहने दीजिए, 14 वहां है वहीं रहने दीजिए, ये 16 है यहाँ पे, इसको क्या करिए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले जाइए, आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे 14/16। देखिए ये पेपर में कभी भी सवाल अगर आता भी है ना, तो आप इसके लिए कुछ करा मत करिए, इसके लिए बस आपको लिखना है क्या, कि सीपी लिखा करिए और एसपी लिखा करिए, और सीपी और एसपी की दोनों वैल्यू लिखा करिए। देखिए कॉस्ट प्राइस अगर दिया है ना किसी चीज का, तो उसको सेलिंग प्राइस के बराबर लिख दिया करिए, मतलब आप सीपी और एसपी लिखा करिए। अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस दिया है 16, तो उसको सेलिंग प्राइस में लिखिए, और किसी चीज का सेलिंग प्राइस दिया है 14, उसको कॉस्ट प्राइस में लिखिए। बस आपको यहां से मिल जाएगा। देखिए सीपी 14 रुपए है, आपने बेचा उसे 16 रुपए का, प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट है 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। कितना हो जाएगा भाई परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 2/14 × 100, और 1/7 का फ्रैक्शन तो आपको याद ही है, 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14 सही, 2/7%। और यहाँ भी आप वो कर सकते हैं, 2 रुपए जो आया है ये प्रॉफिट है, लाभ है, और 2 का लाभ किस पे, 14 पे इंटू कर देंगे 100, 2×7 = 14, 1/7 का फ्रैक्शन आपको पता है ये होता है 14 सही 2/7%। आंसर आपको जो मेथड ठीक लगे आप वैसे निकाल सकते हैं, ये मेथड 1 रहा, वो मेथड 2 था, बट मेरे हिसाब से आप इससे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि करने की जरूरत है नहीं कुछ। ठीक है, चलिए अगला कीजिए भाई, और ध्यान से कीजिएगा थोड़ा सा। कोई बात नहीं देवव्रत भाई, दोनों तरीका ठीक है। अमल भाई बहुत बढ़िया, प्रशांत साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शिवम अंशिका बहुत बढ़िया, अविनेश भाई थोड़ा सा अलग जवाब आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए, गोपेश अमन भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10% खुशबू बहुत बढ़िया, देवव्रत बहुत बढ़िया, लॉस भी आ रहा है भाई कुछ लोगों का, प्रीति शुभम बहुत बढ़िया, देवव्रत बहुत बढ़िया। लॉस कैसे आ रहा है भाई किसी का, लॉस वाला सिचुएशन बन रहा है क्या यहाँ, लॉस भी आ रहा है भाई कुछ लोगों का तो। संध्या, दीपांशु, शुभम, शशांक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। भाई यहाँ पे हमें क्या कह रहा है समझिएगा, यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, वही सवाल है। A man finds that cost price of 2750 article is equal to the selling price of 2500 articles। एक आदमी पता पाता है कि 2750 वस्तुओं की लागत मूल्य 2500 वस्तुओं के बराबर है। मैं सेकंड मेथड से सीधे सीधे कर रहा हूँ, एक हम सीपी निकाल लेंगे, एक हम एसपी निकाल लेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट के लिए क्या बताया था कि सीपी के सामने जो लिखा है उसको एसपी के सामने लिख देंगे, और एसपी के सामने जो लिखा है उसे हम सीपी के सामने लिख देंगे। क्या है भैया, एसपी क्या है 2500, 2500 को हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितने आ रहा है, 250 रुपए का, वो क्या है, ये है प्रॉफिट, लाभ है। अब 250 रुपए का लाभ है तो आपका क्या हो जाएगा, 250। 250 का लाभ किस पे है भाई, हैं जी, हैं जी, हैं जी, 250 का लाभ किस पे है, 2500 पे। ठीक है, और इंटू कर देंगे 100, तो ये कुछ लोगों का ये लॉस कहां से आ रही है, तो प्रॉफिट नजर आ रहा है भाई। 25 × 10 जा 1/10 का फ्रैक्शन कितना आता है, ये तो 10% आ रहा है भाई। और ये कुछ कुछ लॉस भी बता रहे थे। सीपी 2750 अविनेश भाई कहाँ लिखा है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा, लाभ प्रतिशत। देखिए आप उस मेथड से कर लीजिए, 2700 सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 2500 आर्टिकल, एसपी ऑफ 2500 आर्टिकल। आप जब एसपी और सीपी को एक जगह लाएंगे, यहां मान लीजिए सीपी था पहले, वहीं रहने दीजिए, एसपी को यहां ले आइए,
ये कितना हो जाएगा, 2500 वहीं रह जाएगा और ये 2750 यहाँ आ जाएगा। तो अब बताइए ना, सीपी तो 2500 आया, एसपी 2700 आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला कीजिए। और बड़े सोच समझ के सवाल, थोड़ा सा लॉजिकल है। अच्छा कोई बात नहीं देवव्रत भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते रहिए, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा तो मिस्टेक होता ही है। फंस गए, मैटर फंस गए वो, गति धीमी पड़ गई ट्रेन की। नहीं हो रहा, वाह। अरे यार सब चीज आप लोगों को पता है फिर भी बोल रहे नहीं हो रहा। आपने चेन खींच दी बीच में। अच्छा, ये वीरू भैया 0% बता रहे हैं, अरे यार 0% आ रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई, 0% आ रहा है कि 10% आ रहा है। एक आंसर, एक दो आंसर आया है। काजल बता रही है 11 के आसपास, रौनक 50, अम्मल भाई 33 1/3, श्रद्धा भी बता रही 33 1/3 प्रॉफिट। देखते हैं, मुझे नहीं पता इसका आंसर, करके देखेंगे तब तो आएगा। और इंद्रजीत 75, उमंग 50/3, ठीक है, दीपक 40 और खुशबू बता रही है 50, ठीक है। करके देख लेते हैं एक बार वो सवाल को, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। और इसको ना थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिकल है भाई। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ मैन फाइंड्स दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, एक आदमी पाता है कि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ पे, अगर यहाँ तक भी बात होती ना तो ये तो हम कर जाते, अगर इतना इतना सवाल होता तो हम बड़े आराम से कर जाते। अमल भाई बहुत बढ़िया, अमन भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं। लेकिन इसके बाद एक बात कहा है ना, while the discount on 10 articles is equal to profit earned on कुछ 5 आर्टिकल्स के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर अर्जित लाभ के बराबर है। लाभ और छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करिए, क्या है क्या नहीं। देखिए मैं चाहूं आपको ये क्वेश्चन बता सकता हूं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। ये लीजिए, आप ये मानिए, सवाल देखिए तुरंत हो जाएगा, आपसे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो उसके भाषा मत जाइए। मान लीजिए कि मैं एक शोरूम पे गया और वहां मैंने एक दुकान में गया और वहां पे देखा कि एक 1000 रुपए की शर्ट थी, 1000 रुपए की एक शर्ट लगी हुई थी। मैं सोचा कि एक काम करो इसे खरीद लेता हूँ, लेकिन समस्या ये है जेब में उतने पैसे भी नहीं। भाई 1000 रुपए का सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए होना भी तो चाहिए। अब जेब में अगर आप, मेरे पैसे नहीं है, और अब ये दुकानदार के एस्पेक्ट से सोचिए, दुकानदार के एस्पेक्ट से सोचिए कि मान लीजिए कि ये दुकानदार ने इस पे एमआरपी इतना चिपका करके बाहर लगा दिया, इतना लगा करके शोरूम के एकदम गेट के बाहर, एकदम जैसे ही आप गए तो एकदम तुरंत देख के अरे बाप रे बाप ये गोल्ड का सोने की शर्ट बनी है क्या, एकदम इसके पीछे पड़ गए। अब यहाँ पे क्या था कि उसको पता था दुकानदार को कि भैया इस पे ना जब मैं थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट दूंगा तब लोग खरीदने आएंगे। तो दुकानदार ने क्या किया था, उसका कॉस्ट प्राइस था जो आपका वो था 500 रुपए, उस चीज की कीमत थी 500 रुपए। दुकानदार ने आपको लुभाने के लिए क्या कह रखा था कि अगर आप इस शर्ट को खरीदते हैं ना
तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, छूट दे दूंगा, बट्टा दे दूंगा। डिस्काउंट दे दूंगा यानी कि छूट दे दूंगा या बट्टा दे दूंगा। अब आपने सोचा कि यार अगर मैं इसको 20% डिस्काउंट पे खरीदता हूं तो ये शर्ट मुझे कितने पड़ जाएगी भाई? 20% लेस हो जाएगा और मुझे पड़ जाएगी 800 रुपए की। और ये दुकानदार क्या सोच रहा है कि भैया मैं इसको 800 का भी बेचूंगा ना तो भी 300 रुपए में तो रगड़ दिया इसको, तो भी मैं 300 इसको रगड़ दिया। वो दुकानदार सोच रहा है कि मैं 800 का तो बेच रहा हूं, 20% डिस्काउंट भी दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं इससे 300 रुपए तो कमा ही लिया। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य तो 500 रुपए थी, मैंने 1000 रुपए लगा दिया था उस पर दाम, और फिर 800 का बेच भी दिया और 300 रुपए कमा भी लिया। सामने वाला सोच रहा है कि 200 रुपए कम में लेकर आ गया, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए कि आपको एक चीज समझ में आई होगी कि जब कभी भी हम निकालते हैं कुछ चीजें जहां पे होता है डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें आप समझ गए तो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए सीपी है, एसपी है और डिस्काउंट है। ठीक है, ये हो गया बट्टा, ये हो गया विक्रय, ये हो गया क्रय। आप ये 3 चीज समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 3 रुपए का सामान था या 300 रुपए का सामान था। 300 रुपए का सामान था और मैंने ना इसको 1/3 प्रॉफिट पे बेचा है। 33 सही 1/3% प्रॉफिट बेचा है। कोई बता सकता है कि एसपी कितना आएगा? 33 1/3% प्रॉफिट पे मैंने बेचा, लाभ पे मैंने बेचा है, ये लाभ पे मैंने बेचा है। विक्रय मूल्य कितना होगा बस ये बताइए मेरे को, प्रॉफिट प्रॉफिट मत बताएगा। मैं विक्रय मूल्य में क्या डाल दूं, 200 डाल दूं या 400 डाल दूं? ज्यादातर लोग 400 बता रहे हैं, मैं अगर 400 डाल दूं तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? और यहाँ पे ना, यहाँ पे आप ऐसा मान के चलिए, यहाँ पे आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ अमाउंट था, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या अमाउंट था, बट दुकानदार ने मेरे को बोला ना कि भैया अगर आप खरीदना चाहते हो तो हम इसमें आपको 12.5% डिस्काउंट कर देंगे। डिस्काउंट में आपको 12 1/2%, 12.5% में आपको डिस्काउंट दे दूंगा। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं तो ऐसे रैंडम बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 300 रुपए का मेरा कोई कॉस्ट प्राइस था, अगर मैं उसको 33.5% पे बेचना चाहूँ तो कितने का बिकेगा? आपने बताया 400 का बिक जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया, मेरे को एक शर्ट पसंद है या कुछ भी पसंद है, उस पे दुकानदार ने बोला है कि मैं 12.5% में आपको डिस्काउंट दूंगा। डिस्काउंट के बाद वो चीज आपको 400 रुपए की पड़ रही है, तो क्या कोई बता सकता है क्या कि डिस्काउंट से पहले वो कितने की पड़ रही होगी? डिस्काउंट के बाद आपको 400 का पड़ रहा है, मतलब उसने छूट दिया ना फिर भी आपको 400 रुपए का बिल काटा है। छूट देने के बाद भी उसने 400 का बिल काटा है। तो शिवम अभिनेश भाई थोड़ा सा सोचिए, उसमें लॉजिक लगाइए कि पक्का पक्का वो अमाउंट कुछ ज्यादा रहा होगा। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। अगर ये 1 रुपए जो है डिस्काउंट है तो 8 रुपए क्या होगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू तो दे रखी है ना 400, 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यानी कि यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि ये वाला कितना था, ये शर्ट की कीमत रही होगी 450, जिसमें उसने मेरे को कुछ डिस्काउंट दिया, 400 रुपए पड़ा और फिर मैंने खरीद लिया। लेकिन दुकानदार वहां पे एक बड़ा गेम कर गया फिर भी मेरे साथ, वो 33.5% प्रॉफिट कमा लिया। मैं सोच रहा था कि मैं कम में खरीद के ले आऊं, वो ज्यादा में बेच दिया मेरे को। ठीक है, मैं सोच रहा था कम में खरीद रहा हूं लेकिन वो ज्यादा मुझे बेच दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसी लॉजिक पे इस क्वेश्चन पे। इसी लॉजिक से एक बार इस सवाल पे आते हैं और देखते हैं कितना आसान सवाल था जो हमसे नहीं बन रहा था। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन फाइंड्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अच्छा ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बस ये बताएगा, कॉस्ट प्राइस और बटे में सेलिंग प्राइस। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, ये 12 है और ये 9 है।
क्या मैं यहां तक सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं? मतलब सवाल का अगर मैं यहां तक लिख दूं, यहां तक लाइन, मतलब इस सवाल का यहां तक अगर लाइन में लिख दूं तो क्या मैंने सही किया ना? ठीक है। अब इसके बाद वाली लाइन को करके देखते हैं। अब उसको छोड़ दीजिए, अब उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, अब हम सेकंड लाइन पे चलते हैं। While the discount on 10 articles is equal to profit earned on 5 articles, मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोल रहा है डिस्काउंट अर्नड ऑन 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल पे, 10 वस्तु पे जो भी हमें छूट मिली है वो किसके बराबर है भाई? प्रॉफिट के बराबर है। किसके प्रॉफिट के बराबर में? 5 आर्टिकल्स के, 5 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के बराबर है। 5 आर्टिकल्स पे जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उस पे, उसके बराबर में। तो एक काम करिए, यहां से रेशियो निकाल लीजिए भाई। डिस्काउंट यहीं रहने दीजिए, बट्टा बट्टे में ले आइए प्रॉफिट। कितना हो जाएगा? डिस्काउंट ये हो जाएगा 5 और ये प्रॉफिट हो जाएगा 10। इसको काट पीट कर दीजिए, ये 1:2 हो जाएगा, और इसको भी काट पीट कर दीजिए। 3 3 9, 4 3 12। भाई अब एक चीज बताइए, आपको सब कुछ मिल गया है, हर चीज का अनुपात मिल गया है। 3 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 4 था, डिस्काउंट 1 था, प्रॉफिट 2 था। अब आपको दिक्कत क्या है निकालने में? अब आपको दिक्कत क्या है निकालने में? अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मैं आपको और आसान बना देता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे बीच में डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? सीपी और एसपी के बीच में प्रॉफिट कितना आ रहा है वो बताइए, प्रॉफिट कितना आ रहा है? हमारा पुराना सवाल के हिसाब से अगर हम इधर ना देखें, इधर मत देखिए, अभी पुराने सवाल पे आएंगे, हमारा प्रॉफिट कितना है? 1 है ना। नए सवाल में हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? नए सवाल में हमारा प्रॉफिट 2 आ रहा है। तो एक काम करिए ना, इसे भी 2 बना लीजिए, सारा सवाल ही आपका आसान हो जाएगा। इसे भी 2 बना लीजिए। लेकिन जब इसे 2 बनाएंगे तो आपको सबको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब क्या सवाल फिट बैठ गया क्या? अब सवाल फिट बैठा क्या कि सीपी 6 आ गया, एसपी हमारा 8 आ गया। और अभी बात करते हैं डिस्काउंट वाले की। यहां तक समझ में आई बात? भाई एक रेशियो हमारा कह रहा था ना, एक दूसरा रेशियो कह रहा था। एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। मैं हटा देता हूं सारा, ये रहा, हटा दिया मैंने भाई। आपको एक पुराना, पहले लाइन आपने जब फर्स्ट लाइन पढ़ा तो वहां आपको दिया था कि सीपी और एसपी का रेशियो 3:4 आ रहा था, मतलब प्रॉफिट जो है 2 का मिल रहा था। लेकिन जब आपने दूसरा लाइन किया ना, वहां पे आपको प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। डिस्काउंट कितना आ रहा था? वो आ रहा था 1। तो एक काम करिए, आप प्रॉफिट प्रॉफिट को बराबर कर दीजिए ना भाई। प्रॉफिट देखिए यहां भी दिया है और प्रॉफिट यहां भी दिया है, 1 दिया है यहाँ पे। आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए, या तो इसे 1 कर दीजिए या तो इसे भी 1 कर दीजिए। इसे 1 करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो मैं पॉइंट पॉइंट पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने इसीलिए क्या किया ना, मैंने क्या किया कि अगर ये 2 है ना तो इसको हम यहाँ भी 2 ही ले लेते हैं, यहाँ भी 2 ही ले लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ 2 लेंगे, लेकिन डिफरेंस तो 2 नहीं आ रहा है ना, 3 और 4 को घटाएंगे तो भैया 1 ही आएगा ना। तो सबको 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 डिफरेंस आ जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे ना, बड़े आराम से आपको मिल रहा होगा। ठीक है। और एक होता है एमपी। अब आते हैं एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये वो प्राइस होता है जो आप शर्ट पे जाते हैं ना, जो आपको दिखाई देता है दुकान पे, एमआरपी छाप के रखते हैं कि इतने का है, ये टॉप इतने का है, ये शर्ट इतने का है, ये जींस इतने की है, जो एमआरपी दिखाते हैं। फिर बाद में वो डिस्काउंट डिस्काउंट करके कुछ कम में दे देते हैं आपको। तो जो रेट उस पे मेंशन होता है उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। तो भैया एक चीज बताइए, मार्क प्राइस कितना रहा होगा कि आपको डिस्काउंट देने के बाद 8 पड़ा? तो डिस्काउंट तो यहाँ बता रखा ना कि 1 रुपए का डिस्काउंट था, मतलब कि यहां से यहां ना, और यहां से यहां, यहां से यहां, ये तो प्रॉफिट हो गया। ये 2 रुपए जो आ रहा है ये क्या है? प्रॉफिट है। एसपी में सीपी माइनस के 2 रुपए आया, ये प्रॉफिट है। और यहां से यहां कितने का? भाई 1 रुपए, ये सवाल में दे रखा है, ऊपर हमें यहाँ पे मिला है, ये देखिए ये वाला 1 रुपए। ये क्या है? ये डिस्काउंट है, ये आपको डिस्काउंट छूट दिया गया।
छूट दिया गया। तो अच्छा बताइए, 8 रुपए का सामान आपको पड़ा और आपने 1 रुपया छूट भी लेके आए, कितने का सामान रहा होगा वो? आपको वो सामान 8 का पड़ा, लेकिन दुकानदार ने आपको 1 रुपए की छूट भी दी थी उस पे, यानी कि वो दुकानदार के लिए उस पे रेट जो लिखा होगा 9 रुपए लिखा होगा। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक तो पूरी बातचीत क्लियर है ना? अब आप निकाल दीजिए यार, जो भी परसेंटेज पूछ रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं आपको प्रॉफिट परसेंट तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, मैं आपको डिस्काउंट परसेंट बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। छूट प्रतिशत मतलब बट्टा प्रतिशत, आप लिख देता हूं मैं, बट्टा प्रतिशत। ये क्या होता है ना, कि जो भी आपका बट्टा होता है, डिस्काउंट जो भी होता है, मतलब जितने का भी डिस्काउंट दिया है, बट्टे में हम क्या लेते हैं, एमपी, मार्क प्राइस, और इंटू कर देते हैं 100। चलिए अब बता दीजिए भाई, प्रॉफिट परसेंट आपको पता है, डिस्काउंट परसेंट आपको पता चल गया। क्या पूछा है भाई? व्हाट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट। अच्छा, आंसर कितना आ रहा है वो बताइए भाई, आंसर कितना आ रहा है? अब डिस्काउंट मत बताइए, दोनों का अंतर पूछ रहा है ना आपको, प्रॉफिट और डिस्काउंट निकाल करके उनको भी आपस में माइनस करना है। भाई आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट निकाल के ना उन दोनों को भी माइनस करने के लिए बोल रहा है। आप पढ़िए सवाल को एक बार, उन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया आपसे। एक चीज बताइए भाई, मान लीजिए ये जो सवाल था ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंट, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात करिए। तो एक चीज बताइए, अगर मैं लाभ प्रतिशत निकालू, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई? 2 का प्रॉफिट है, किस पे है, 6 पे है, इंटू हो जाएगा 100, 1/3 कितना होता है भाई? 33, सही, 1/3%। डिस्काउंट परसेंट कितना भाई, डी परसेंट कितना है? डिस्काउंट हमने दिया 1 का, किस पे दिया है, 9 पे, कितना हो जाएगा भाई, इंटू कर देंगे 100, कितना होता है भाई, 1/9, ये हो जाएगा 11,999, 1/9%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, 22 1/9, बहुत बढ़िया। जो 22 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, जो 22 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूं, बस ये तो बोल रहा है इनको माइनस कर दीजिए ना, 33 1/3 में से 11 सही 1/9 घटा दीजिए, जो भी होगा वो आंसर होगा, खत्म कहानी, यही तो डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, गुड मॉर्निंग कामेंद्र भाई, गुड मॉर्निंग। कितना रहा, 22 2/9 बता रहा है। देखिए हम लोग कर लेते हैं भाई, सॉल्व भी करना है तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 33 दिया, ये हो जाएगा 100/3, माइनस में क्या हो जाएगा 9, ये भी 100/9 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, एलसीएम आपका 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 100, 200 बटे में 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टू जा 18 20, 9 टू जा 18 20, 2/9, ठीक है, बिल्कुल सही, जो 22 सही 2/9 बताए बिल्कुल सही होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक बार बढ़िया से समझ के, क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हो रही हैं, एक और सवाल करेंगे ना तो बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। एक बार करिए तो थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं, एमपी इज इक्वल टू एसपी प्लस डिस्काउंट, हाँ बिल्कुल सही है, सीपी प्लस डिस्काउंट, नहीं, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ते हैं ना तो वो एमपी होता है, मार्क प्राइस। जो सेलिंग प्राइस में अगर हम डिस्काउंट बट्टे को जोड़ देते हैं तो होता है। एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा दें, ये लीजिए जल्दी से देख लीजिए। हो गया? बोर फील होने लगे तो बता दीजिएगा, चुटकुला सुना दीजिए, बढ़िया सा एकदम। हो गया भाई?
चलिए मैं क्वेश्चन लगा लेता हूँ भाई, जल्दी थोड़ा करना है। ये लीजिए नया वाला सवाल कीजिए, एकदम शायद मैंने वैसा ही बनाया है। देखिए क्या पता बात बने, क्या पता कुछ लोगों का आंसर आ जाए बढ़िया से। वैसा ही सवाल है जो हमने पिछला किया, बस नंबर्स थोड़े से चेंज हो गए हैं यहाँ पे। सीपी एमपी हो गया, उसके बाद आगे बताइए। ठीक है कर लीजिए, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। दो सौ बटे में 21 आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं भाई। और किसी का आया भाई? एक दो आंसर तो बता रहे हैं, एमपी निकालने के बाद समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है देखते हैं, वेट। सेवनटीन 31/57, इतना खतरनाक आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं। भाई अभी तो मैंने बताया था तरीका, 11 सही 1/9, 25/3। अच्छा वीरू, अमल बहुत बढ़िया। एक दो लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है, A to Z रॉन्ग। 400/21 आ रहा है, उसको सॉल्व करके बताइए भाई। 400/21, दीपांशु भाई। देखिए करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं भाई, बहुत टाइम लग रहा है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, A man finds that cost price of 12 articles is equal to selling price of 9 articles। ठीक है, एक आदमी पाता है कि 12 वस्तुओं की लागत मूल्य 9 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर है। मैंने आपको बताया था सीधे सीधे आप सीपी और सीधे सीधे आप एसपी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12 का, तो उसको लिखिए सेलिंग प्राइस के बराबर। और आगे सेलिंग प्राइस 9 के बारे में दे रखा है, तो उसको लिखिए कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये यहां तक तो हमें कुछ मिल गया, क्या अनुपात अनुपात मिल गया। और 9 ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 4 3 12, 3/4 हमें मिल गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल्स, मतलब अगर हम डिस्काउंट की बात करें 8 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल्स। तो यहां से आपको डिस्काउंट बटे में प्रॉफिट वाली चीजें, लाभ वाली चीजें मिल जाएंगी। कितना हो जाएगा भाई,
डिस्काउंट 6 होगा तो लाभ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको भी काटपीट कर लीजिए भाई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3/4। लेकिन परेशानी है ना कि यहाँ प्रॉफिट जो है 4 का है और यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो एक काम करिए, इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से गुणा करेंगे तो इसे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा और इसे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, सब कुछ हो गया, बस कर दीजिए भाई। सीपी आपका दे रखा है कितना, 12 रुपए। एसपी आपका दे रखा है कितना, 16 रुपए। प्रॉफिट भी दे रखा है आपका, यहां से यहाँ 4 रुपए है, ये प्रॉफिट है। डिस्काउंट भी दे रखा है यहाँ पे, मतलब एमपी हमें नहीं पता लेकिन डिस्काउंट बता रखा है कि 3 रुपए डिस्काउंट। अच्छा, दुकानदार ने आपको कुछ सामान रहा होगा जिसपे आपको 3 रुपए की छूट दे करके 16 रुपए में आपको पकड़ाई थी वो सामान, तो कितने रुपए का सामान रहा होगा भाई। तो एमपी बराबर क्या होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को आप जोड़ देंगे। आपको वो सामान कितने का दिया रहा होगा भाई, 16 रुपए का सामान था, 16 रुपए में आपको दिया है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपको 3 रुपए कम में दिया है। तो ये आपको पक्का पक्का कितने का रहा होगा, 19 रुपए का रहा होगा। अब आपको क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, एमपी भी दिया है, सीपी भी दिया है, एसपी भी दिया है, अब आगे भी करके दिखाना पड़ेगा क्या। क्या हो जाएगा भाई आगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा कितना, पी परसेंट कितना हो जाएगा भाई। 4 रुपए का प्रॉफिट है, किस पे, 12 रुपए पे है, इंटू हो जाएगा 100। 4 तिया 12, 1/3 कितना होता है भाई, 33 सही, 1/3। और फिर आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, डिस्काउंट है कितना, 3 रुपए का। डी परसेंट कितना हो जाएगा, 3 रुपए का डिस्काउंट है, किस पे है, 19 पे, इंटू कर देंगे 100। कितना हो जाएगा ये वाला परसेंट, कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 300/19। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए भाई। 19 का टेबल अगर आपको पता हो तो 19 एकम 19 कर दीजिए, 19 एकम 19 कर दीजिए, बचेगा क्या, 110। 19 पचे 95, कितना बचेगा, 15/19। ये फ्रैक्शन कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपको एक पता है कि 33 सही 1/3 हो रहा है, तो एक काम करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए भाई। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 33.33 होता है, माइनस में 15। अब सही, स्क्रीन नहीं आ रही है, 1 मिनट दीजिए, आ जाएगा। 1 सेकंड दीजिए, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ठीक है, 1 सेकंड दीजिए, मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, 1 सेकंड दीजिए बस। हाँ हिमानी, बस 1 सेकंड, 1 सेकंड रिफ्रेश कर दे रहा हूँ मैं एक बार। अभी भी नहीं आया, एक सेकंड, 1 सेकंड मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अवेलेबल, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या, व्हाइट भी नहीं आ रहा है, आ रहा है। कटा पीटा भी नहीं आ रहा है कुछ, स्क्रीन इस पे काट कुट मैं कुछ कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है, 1 सेकंड, हट जा भाई। अब आ गया होगा ना, अब आ गया होगा, ठीक है। चलिए, मैंने बताया कि इस 33 1/3% को ना आप लिख लीजिए पॉइंट में। आ गया, चलिए, मैंने इसको लिख दिया 33.33। अब यार वो पंगा है ना, 15 सही 15/19 को हम कैसे पॉइंट में लिखेंगे, 15.15 सही 19, इसको हम कैसे पॉइंट में लिखेंगे, पेपर में अगर आया तो फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि उसका पॉइंट तो निकालना हमें आता ही नहीं है।
उसका पॉइंट तो हमें निकालना आता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं भाई, 15 सही ना, 15/90। देखिए ये तो पता है कि 15 पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा ये पॉइंट ही हमें नहीं पता। अब 15/19 से थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर मैं नीचे वाली चीज को थोड़ा सा बढ़ा लूं, मतलब अगर एक बढ़ा लूं, तो कितना हो जाएगा भाई? 15/20। ठीक है, अगर मैं एक नीचे वाले को बढ़ा लिया, बस वो 15/20 हो गया। अब काट पीट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3×5 = 15, 4×5 = 20। 3/4 का फ्रैक्शन आपको पता है क्या क्या होता है? 3/4 का फ्रैक्शन हमें पता है क्या? 3/4 का भाई, 3/4 0.75 होता है। 0.75 होता है। बशर्ते यहाँ पे आपने एक बढ़ाया था ना, तो आपको उस पॉइंट में कुछ कम कर लीजिए, मतलब कि 0.5 कम, 0.05 कम 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 कर लीजिए। मतलब हमने उसको 0.75 ना लेकर के 0.70 लिया है, क्योंकि हमने एक अपनी मर्जी से बढ़ाया था। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, बड़े बढ़िया से आपके पास आंसर आ जाएगा। फिक्स नंबर है, कोई ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। बता दीजिए भाई कितना आ रहा है। हाँ वीरू भाई, मैंने बता दिया लमसम में उतना आएगा, मैंने ऐसे बस 15.7 ले लिया, इतने से आंसर आ जाएगा, इतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं देते हैं पेपर में सवाल। 33 में से माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 में से 0 गया, 3, 2, 5, और ये हो जाएगा 15/32। 17.53 आ रहा है भाई। 17.53। 6-3 आ रहा है। अच्छा हाँ, 6-3 आ रहा है, ठीक है। 6-3 आ रहा है, ठीक है। 3-3 6-3 आ रहा है, 6-3 आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला कीजिए भाई। इस सवाल में तो बहुत सारे लोग होंगे पागल हो गए होंगे। अच्छा रुक जाएं, चलिए चलिए जल्दी कीजिए, देख लीजिए मैंने जो लिखा है। अंशिका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे 33 से 1/3 क्या होता है? 33 3 19 100/3। और वो कितना है भाई, उधर वाला कितना है? 300/19। अब यहाँ पे पंगा ये हो जाएगा ना कि आप एलसीएम भी लेंगे ना, तो ये 19 और 3 का लेना पड़ेगा। और 19 का 3 का एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आ जाएगा 57। अब 57 को करेंगे तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 1900 और नीचे वाला हो जाएगा 19 3 यानी कि 900। आपका जो आंसर आएगा वो बचेगा 1000/57। अब इसे आपको करना पड़ेगा 1000/57। ठीक है, तो एलसीएम लेके भी कोई वो थोड़ी ना कि नहीं कर सकते, कुछ भी जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। करिए भाई इसे। After selling 72 articles, a man earns a profit of selling price of 9 articles. Find the profit percent. एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने के बाद 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ अर्जित करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सर मैं होल वैल्यू को अलग सॉल्व करती हूँ, रिमेनिंग फ्रैक्शन अलग करती हूँ, तो क्या गलती करेंगे? मैं होल वैल्यू को अलग सॉल्व करती हूँ और रिमेनिंग फ्रैक्शंस अलग करती हूँ। मैं समझा नहीं सर, श्रद्धा, वो रिमेनिंग फ्रैक्शन अलग करने वाला वैसे तो गलत तरीका नहीं है जो आप बता रही हैं, वैसे समझ नहीं पा रहा हूँ मैं पूरी तरह से। आप एक बार मेरे को व्हाट्सअप करेगा, मैं फिर बता पाऊंगा आपको। साक्षी बहुत बढ़िया, राजीव भाई बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर है तो पक्का कोई ना कोई सही है, कोई ना कोई गलत है। क्या आएगा भाई इसका आंसर?
अब यार अलग अलग दो टाइप के जवाब। वीरू भाई, संध्या बहुत बढ़िया, देवव्रत ABCDE बहुत बढ़िया, दीपक अभिनेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हमारे महान योद्धा दो प्रकार के आंसर बता रहे हैं, एक बता रहे हैं 14 सही 2/7 आएगा, और बाकी के लोग बता रहे हैं 12.5 आएगा। ए भी ऑप्शन सही बता रहे हैं, बी भी ऑप्शन सही बता रहे हैं। तो एक बार करके देख लेते हैं। शुभम भाई, देवव्रत, खुशबू, शशांक बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं करवा के देख लेता हूँ। भाई ये क्या कह रखा है कि सेलिंग 72 आइटम्स, क्या उसको मिलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल मिलता है प्रॉफिट के तौर पे। तो अच्छा एक चीज मान लेते हैं हम, मान लेते हैं SP ऑफ 1 आर्टिकल। शुभम बहुत बढ़िया, उमंग बहुत बढ़िया, रेडमी नोट 6 बहुत बढ़िया। एक वस्तु की बिक्री मूल्य, एक वस्तु का बिक्री मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपए। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु का बिक्री मूल्य हम मान लेते हैं 1 रुपए। अच्छा उसने बेचा 72 है, उसने तो बेचा तो 72 है, आफ्टर सेलिंग 72, तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा, 72 इंटू 1 रुपए, यानी कि कितना आ जाएगा, 72 रुपए। आगे क्या कह रखा है कि उसको प्रॉफिट कितना होता है, 9 आर्टिकल्स के बराबर। लाभ जो होता है उसे 9 आर्टिकल्स के बराबर होता है, और 9 आर्टिकल, एक आर्टिकल की वैल्यू 1 रुपया, तो कितना हो जाएगा भाई, 9 रुपए। आपको SP भी दे रखा है, आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, अगर आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं निकल रहा है तो फिर आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं। भाई मैंने बेचा है सामान 72 रुपए में, जिसमें कि मैंने ये बात भी कह दिया है कि 9 रुपए उसमें मैं लाभ कमाया हूं, तो CP बराबर क्या होता है, SP माइनस प्रॉफिट होता है। ये क्या हो जाएगा, 72 रुपए का सामान था, 9 रुपए आपने उसमें प्रॉफिट कमा लिया है, तो हमारा बचेगा कितना भाई, 63 रुपए बचेगा। क्या अब हम नहीं निकाल सकते क्या परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है भाई, P परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट कितना है भाई 9 रुपए, बटे में CP कितना है 63 रुपए, इंटू कर देंगे 100, 9 7 जा 63, 1/7 का फ्रैक्शन याद है ना पहली क्लास वाला, 14 सही 2/7%। तो ये जो इतने सारे लोग बता रहे हैं 12.5%, वो कहां से आ रहा है 12.5%। बहुत बढ़िया, मतलब गलत है। बात समझ में आई, कुछ भी नहीं है इसमें लॉजिक, सवाल एकदम बिल्कुल सीधा सीधा है। चलिए एक और सवाल ऐसा करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ये लीजिए। वेट, जल्दी लिख लीजिए जल्दी। इसकी रिकॉर्डिंग PDF अभी आ जाएगी, 1 घंटे के अंदर आ जाएगी ग्रुप में। हो गया। चलिए ये बताइए भाई। अच्छा इसका आंसर भी निकाल दिया बहुत सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया भाई, प्रशांत, खुशबू, वीरू, श्रद्धा, अविनीश। मैंने तो सवाल दिखाया भी नहीं था यार, दिखा के मैंने छुपा लिया था, इतना जल्दी हो गया। ये भी वही सवाल है ना, देख रहे हैं, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, एक आदमी को क्या होता है, लॉस होता है। भाई अगर मैंने मान लिया है लेट, एक आर्टिकल का दाम 1 रुपए मान लिया, ठीक है, एक आर्टिकल का दाम SP ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 1 रुपए मान लीजिए। तो भैया अगर मैंने एक आर्टिकल का यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 माना है, तो लॉस बता रहा है, लॉस कितना हो जाएगा, हानि कितनी हो जाएगी भाई उसे, उसे 9 आर्टिकल की हानि हो रही है, और एक आर्टिकल कितने का भाई, 1 रुपए का, यानी कि 9 रुपए की उसे हानि हो रही है। और SP कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बता रहा है वो 72 आइटम टोटल बेचा है, यानी कि 72 रुपए हो जाएंगे।
अब आपको 72 रुपए भी दिया है, आपको लॉस भी दिया है। सीपी क्या होता है भाई? सीपी क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है तो हम माइनस करते हैं, जब लॉस होता है तो हम जोड़ देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? यानी कि 72 और 9 हम जोड़ देंगे, ये जो भी आएंगे इतने रुपए हो जाएंगे, यानी कि 81 रुपए हो जाएगा। अब आपको सब कुछ दिया यहां से, अब आपका क्या निकलेगा? लॉस प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत। वो क्या निकलेगा? 9 रुपए की हानि है, किस पे है? 81 पे है। इंटू कर देंगे 100। 9 9 81, 1/9 का फ्रैक्शन आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कितना होता है? 11 सही 1/9%, जो कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया है इसका आंसर। बिल्कुल अंकिता, रेडमी नोट 6, अंशिका, खुशबू, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए इसी बात पे एक और सवाल कर लीजिए। ये भी वही सवाल है लग रहा है, लेकिन बस प्रॉफिट के रूप में दिया है इसमें। लास्ट पेज ये लीजिए, लगा देते हैं चंद्र प्रकाश भाई। हो गया? कोई डाउट होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज मैथ्स में? कहीं भी, कहीं किसी भी बुक से बना रहे होंगे आप, एक बार बताइएगा, जरूर करवा देंगे उसे। चलिए, इसका आंसर बताइए सब लोग भाई, क्या आ रहा है आंसर? 14 2/7%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया है। रौनक भाई बहुत बढ़िया। और किसी का है? अरे भाई यहाँ भी, मतलब ये क्या बीमारी है भाई? कुछ लोगों का फिर से वही 14.5 आ रहा है, 14 2/7 आ रहा है, और कुछ लोगों का फिर से वही 12.5 है। 14 सही 2/7% ही होगा। 14 सही 2/7 सही है, 14 सही 2/7, माँ कसम बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इतना भरोसा है तो संध्या बहुत बढ़िया, 14 2/7। अब एक्चुअली क्या है ना, जब हमें बहुत ज्यादा भरोसा होता है, बेइज्जती हो जाती है, तो फिर पता नहीं क्या लगने लगता है। चलते हैं, देखते हैं, करके देखते हैं भाई, क्या पता। क्या कह रहा है कि आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स, 72 आर्टिकल बेचने के बाद, ठीक है भाई, कुछ लोग अपनी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं कि नहीं 12.5, कुछ लोग 14 2/7। एक आदमी क्या कमाता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, क्रय मूल्य कमाता है 9 वस्तुओं के बराबर। विक्रय मूल्य नहीं है, विक्रय मूल्य नहीं कमा रहा है, क्रय मूल्य कमा रहा है। तो जो चीज कमाएगा ना, हम वही चीज मानेंगे। अगर वो कॉस्ट प्राइस कमा रहा है तो हम मानेंगे लेट सीपी ऑफ 1 आर्टिकल बराबर ₹1। ठीक है, एक वस्तु की क्रय मूल्य, एक वस्तु की क्रय मूल्य को हम क्या मान लेंगे? ₹1 मान लेंगे। अच्छा, 500% सही है। अब ये 14.5 वाले कहाँ गए भाई? 14 2/7 वाले दिखाई नहीं दे रहे कोई। अब भैया अगर एक वस्तु की कीमत इतनी है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, तो 9 वस्तु की कितनी हो जाएगी भाई? मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? लाभ हमारा कितना हो जाएगा? वो 9 वस्तुओं के बराबर बता रखा है, यानी कि 9 वस्तु इंटू ₹1 कितना हो जाएगा? ₹9।
सीपी कितना हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 72 आर्टिकल हमने बेचा है तो क्रय मूल्य थोड़ी चेंज होता है। 72 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक आर्टिकल का 1 रुपया है तो 72 आर्टिकल का 72 रुपए। मुंह छुपा रहे हैं सभी। अच्छा, अब एसपी कितना हो जाएगा भाई? प्रॉफिट हमें पता है, सीपी हमें पता है, एसपी कितना हो जाएगा? बाई एंड सेल में डिफरेंस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 72 रुपए का लागत वाली सामान हमने 9 रुपए में कमा करके बेच दी, उसको कितने रुपए में? 9 रुपए कमा करके उसको बेच दी कितने रुपए में? 81 रुपए में। यानी कि ये हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। ये हमने 81 में बेच दी। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोगों को एसपी में भी दिक्कत होगा ना, वो बाद में मेरे को मैसेज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जब परसेंट निकालना है किस चीज का, प्रॉफिट परसेंट, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा 9/72 इंटू कर देंगे 100। 9 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो शायद 72 आता है। आता है ना भाई? 1/8। तो 1/8 का फ्रैक्शन 14 से ही 2/7 होता है क्या? हाँ जी। ये 14 से ही 2/7 वाले पता नहीं कैसे 14 से ही 2/7 निकाल रहे थे। वैसे इस सवाल में हमें एसपी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे कि एसपी कैसे आया, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। तो देख लीजिएगा कैसे आया है एसपी सेलिंग प्राइस। जल्दी में होता है, अच्छा भाई। चलिए, एक लास्ट सवाल और कर लीजिए तो फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, मतलब थोड़ी देर का ब्रेक ही ले लेते हैं। ये लीजिए। हाँ रौनक भाई, मैंने देखा था आपका, बिल्कुल सही था। वो तो आपने ऐसे दिया था, बिल्कुल सही था। 1/8 का 12.5 होता है। इसको ट्राई करिए, थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, क्या पता बात बन रही है। और अभी मैं ग्रुप में ना क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के करीब करीब 250-300 सवाल भेज दूंगा, तो उसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। डेली डेली 50 बनाइए, 50-60 बनाइए, 70 बनाइए, और 3-4 दिन में खत्म कर दीजिए उसे भी। थोड़ा सोचिएगा इस क्वेश्चन के लिए। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, while selling 10 pence a man incurs a loss of selling price of 4 candles. The numerical value of profit and loss percent is equal and the cost price of candle is half of the cost price of 10। ये तो बहुत आसान है। संध्या, प्रैक्टिस के लिए तो मैं खुद ही आपको इतने क्वेश्चन देता हूँ, आपने बना लिया हो 300 क्वेश्चन जो भी दिए थे, 250-300 क्वेश्चन था ना उसमें। बुक लेने से आपको क्या फायदा, आप बताइए कौन सी बुक का चाहिए, मैं आपको फोटो खींच के सारा दे देता हूँ, पूरी की पूरी किताब। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, जो बुक का भी चाहिए, मैं सब सारी बुक्स हैं मेरे पास। बेमतलब का पैसे लगाइए मत अभी किसी किताब उताब में। मैथ्स बस जितना दे रहा हूँ, परसेंटेज के 300 बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस के 300-400 बना लीजिए, बस इतना बहुत है। सारे चैप्टर के 300-400, मतलब 4,000 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और मॉक टेस्ट से कर लेंगे करीब करीब 2,000-2,500। इतना बहुत है, 25 में 25 तो बस इतने से आ जाते हैं। इसमें कोई हाई लेवल के सवाल नहीं आएंगे जो हमसे ना बनिए, तो बहुत बेसिक सा पेपर होगा, बशर्ते हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें टाइम कम लगना चाहिए। 25 में 25 मिल जाए बहुत कम समय में। हाँ ये बता देंगे श्रद्धा, बस एक बार ट्राई कर लीजिए, सभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई लास्ट वाली एक बात कही गई है लास्ट में, कि वो क्या कही गई है, लाभ और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य बराबर है और मोमबत्तियों की कीमत कलम की लागत मूल्य का आधा है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ बता दी गई। प्रशांत भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमल भाई बहुत बढ़िया।
आंसर 3:2 आएगा। अभी देख लेते हैं कितना आएगा। देखिए सवाल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बशर्ते आप कुछ भी मान लीजिए ना, आपको बराबर करना है। परसेंटेज ये क्या बोला है कि संख्यात्मक जो उसका वैल्यू है वो दोनों बराबर है। संख्यात्मक मूल्य जो है वो आपस में बराबर है प्रतिशत का। तो आप परसेंटेज कुछ भी निकाल के दोनों को बराबर रख दीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ अभिनेश भाई, बहुत बढ़िया करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। एक बोला गया कैंडल है, मोमबत्ती, और दूसरा कहा गया यहाँ पे कुछ पेन भी है, कलम भी है। मतलब गलत नहीं है भैया, सही है, बिल्कुल सही। मतलब सही बोलता हूँ तो विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, गलत ही लगता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपने कुछ कलम बेची आपको कुछ मिला, आपने मोमबत्ती बेची आपको कुछ मिला। लेकिन हमें थोड़ा सा ना लास्ट पे आ जाइए थोड़ा सा, यहां से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां से द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल्स इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस इन ऑफ द कैंडल टू पेन। ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल, जो कैंडल की कॉस्ट प्राइस है, जो कैंडल, जो मोमबत्ती की क्या है, मोमबत्ती की जो कीमत है कलम की लागत मूल्य का आधा है। मतलब अगर कम कलम को हम एक मान लें तो ये कितना होगा भाई, आधा होगा। ऐसा ही मान रहा है ना कि अगर इसको एक मान ले तो ये आधा होगा। तो एक काम करिए, पॉइंट पॉइंट में आने वाली चीजों को हटाइए, इसको दो मान लीजिए तो ये उसका आधा हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। अब बिल्कुल सीधा सीधा नंबर हो गया। मतलब अगर इसकी कीमत 1x है तो इसकी कीमत 2x है। ठीक है। इसकी 1x है तो इसकी कीमत 2x है। और यहाँ पे ना बोला गया है कि आप बेचते हैं, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, पता नहीं क्या 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 रखा है। तो भैया बेचने के लिए तो आपको, ये तो आपने क्या मान लिया, ये तो आपने कॉस्ट प्राइस मान लिया। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माना है आपने। आपको विक्रय मूल्य भी तो चाहिए, सेलिंग प्राइस भी तो चाहिए, एसपी भी तो चाहिए। और विक्रय मूल्य तो यहाँ कुछ कुछ कहा ही नहीं है। तो आप कुछ भी मान लीजिए, ए और बी मान लीजिए, क्योंकि आपको बराबर करना है ना। कुछ भी मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, एम एन मान लीजिए, जो आपको ठीक लगे मान लीजिए। लेकिन एक्स वाई मत मानिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्स आप एक वेरिएबल को मान चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या है। अब थोड़ा सा ना पहला वाला लाइन पढ़ते हैं। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, ठीक है, 10 मोमबत्ती बेचने के बाद एक आदमी को तीन तीन पेन की बिक्री मूल्य का लाभ हुआ। 10 मोमबत्ती बेचा है। मोमबत्ती कितनी बेचा है भाई, 10। एक मोमबत्ती की कीमत कितनी है, 1x। एक मोमबत्ती की कीमत कितनी है, इतनी। और बेचा कितना है वो, 10 मोमबत्ती बेचा है। ठीक है। ये तो उसने बेचा है। और उसको यहाँ पे प्रॉफिट क्या मिला है, उसको यहाँ पे लाभ क्या मिला है भाई, 3 पेन की बिक्री मूल्य के बराबर। पेन की बिक्री मूल्य क्या है भैया, ये है बी। एक पेन का बी है तो 3 पेन का कितना हो जाएगा भाई, 3 × बी। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी आया है। कहाँ एसपी को लेंगे। अगर ये बोला है कि आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स, 10 कैंडल बेचने के बाद उसको 3 पेन का लाभ हुआ है, इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा है। उसका मतलब वो बता रहा है कि ये कॉस्ट की बात कर रहा है, ये प्रॉफिट की बात कर रहा है। और हमने कॉस्ट उसका माना था 1x, कॉस्ट उसकी मानी थी 1x, और इसकी मानी थी 2x। इसका सेलिंग प्राइस माना था ए और इसका सेलिंग प्राइस माना था बी। अगर सेलिंग प्राइस अब निकालना होगा ना, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब आप यहां से निकाल दीजिए भाई। एक चीज बताइए, प्रॉफिट भी दिया है सीपी भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्रॉफिट अपॉन में सीपी, मतलब 10x इंटू 100। ये हो जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट ये हो जाएगा क्या पहले वाले सिचुएशन में।
कि प्रॉफिट ये दिया है 3B और ये आपने सीपी सर निकाल दिया था, आपने 10x कर दिया था। अब दूसरा सिचुएशन आगे पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है आगे, व्हाइल सेलिंग 10 पेन्स, जब वो 10 पेन बेचता है ना, तो मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल्स। उल्टा बता रहा है कि मतलब मान लीजिए मैंने अब पेन बेचा, मैंने 10 पे, एक पेन की कितनी कॉस्ट प्राइस थी भाई, 2x। मतलब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस कितना, इतना, कितना हो जाएगा भाई, 20x। और बोल रहा है ना कि 4 कैंडल के बराबर हमें ना, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हो जाएगा भाई, 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस, कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना है, ए है, कितना हो जाएगा 4 इंटू ए, मतलब इतना तो हमें नुकसान हो गया है पूरे। यहाँ पे लॉस परसेंट कितना हो जाएगा भाई, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4A बटे में 20x इंटू में हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना, ये पढ़िए, लाभ और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य बराबर है। मतलब कि जो हम ये वाला निकालेंगे ना, प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, और यही निकालेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक काम करिए, दोनों को बराबर रख दीजिए आपस में, इन दोनों को बराबर रख दीजिए आपस में। तो हम क्या कर देते हैं, हम 3B बटे में 10x इंटू में 100 कर देते हैं, इसके बराबर ये वाला रख देते हैं, 4A बटे में 20x इंटू में 100 कर देते हैं। अब बस यहां से आप निकाल लीजिए जो चीजें निकाल सकते हैं भाई। देखिए ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि गुणा है। और क्या कर सकते हैं भाई, ये एक जीरो, ये एक जीरो कट जाएगा आपस में, ये दो दूनी 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं बचा। मतलब हमारा सवाल बहुत आसान हो गया, 3B बराबर 2A आ गया, और B बटे में A कितना हो जाएगा, B बराबर 2 है, A बराबर 3। तो आपको A:B का अनुपात अगर बताना है ना, तो A कितना है, 3 है, और B कितना है, 2 है। और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपसे क्या पूछ रहा है, मोमबत्ती और कलम का विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का रेशियो ये हो जाएगा। इसको ना घर पे एक बार बनाइएगा, तब ये ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। इसको एक बार घर पे ट्राई करिएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, बताते हैं देवव्रत भाई उसका कोई सोल्यूशन, ठीक है। बाकी जाइए ब्रेक ले लीजिए, शाम को हम लोग उसी टाइम पे मिलते हैं जो टाइम पे हमारी क्लास होती थी, उस टाइम पे मिलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग PDF अभी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में मिल जाएगी। और बस पढ़ाई करिए, शाम को उसी टाइम, सेम टाइम, जिस टाइम पे मिलते हैं उस टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। चलिए सभी को तब तक के लिए गुड डे और बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन होगा, इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन इसका नहीं है। कारण क्या है ना, कि इसमें बहुत सारी बातें कह रखा है। नहीं, जो क्लास का टाइम होता था ना शाम का हमारा, वो रहेगा, शाम की क्लास रही भाई। मैथ्स नहीं है शाम को बस। इसका शॉर्टकट, इसमें बहुत सारी बातें, दो तीन बातें कह रखा है ना, अगर दो तीन बातें नहीं करता तो शॉर्टकट तो था, लेकिन इसमें दो तीन बातें कह रखी है। और अभी थोड़ा सा ना आगे अपना बेस बनाइए, तो आपको इसका खुद ही शॉर्टकट मिल जाएगा। थोड़ा सा अपना बेस बनाइए, आपको इसका शॉर्टकट नजर आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं ब्रेक, हम लोग मिलते हैं शाम को सेम टाइम सेम क्लास। और तब तक के लिए सबको गुड डे और बाय बाय।